लोगों का म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मुझसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं और मैं कहता हूं कि मुश्किल है पैसा बनाना म्यूचुअल फंड से। तो वो कहते हैं कि करना ही क्या है म्यूचुअल फंड, बस पैसा डालना है और बैठे रहना है 10 साल 15 साल 20 साल, खुद ब खुद पैसा बन जाए, कुछ करना थोड़ी ना है। तो मैं कहता हूँ हाँ, करना तो बस यही है और यही तो नहीं हो पाता है लोगों से। या फिर कई सारे लोग कमेंट करते हैं जब मैं बताता हूँ कि मतलब जो डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो कमेंट में कहते हैं कि नहीं, किसी का नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ और क्यों जो ये सिंपल सी चीज है कि इन्वेस्टमेंट करना है और लंबे समय तक बस बैठे रहना है, वो क्यों इतना ज्यादा मुश्किल है, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पे आपको समझना है इन चीजों को एंड देन मैं आगे डिस्कस करूंगा चीजों को कि कैसे हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कमेंट यहाँ पे है मंगलम जी का। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है। इनको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, प्रिंस रिसू जी का कमेंट है, भाई स्मॉल कैप को पोलियो हो गया है क्या? मिड कैप भी रेंगता लगभग स्मॉल कैप के बराबर आ गया और 4-6 महीने बाद मिड कैप भी स्मॉल कैप से आगे निकल जाएगा। मतलब ये गिरने के मामले में बात कर रहे हैं। स्मॉल कैप ऐसी कौन सी गोली खाकर सोया है कि हिलने का उठने का नाम ही नहीं ले रहा है? और ये भाई टाटा स्मॉल कैप हो तो ओ हो माशाल्लाह, उसकी तो पूछो ही मत। वो तो ऐसा हो गया है कि हराम का पैसा ज्यादा हो गया है, तो पश्चाताप करने के लिए थोड़ा टाटा स्मॉल में डाल दो, वो आपका पैसा खा जाएगा। किस तरीके का अंदर में दर्द है, गुस्सा है इन्वेस्टिंग को लेके, वो आपको इन कमेंट से समझ में आएगा। नेक्स्ट कमेंट आता है जसराज जी का, मुझे डर है कहीं क्रिप्टो जैसा हाल ना हो जाए स्मॉल कैप का, जैसे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई चला गया और दूसरे कॉइन 90% डाउन है। बिटकॉइन भी डाउन है भाई, आप देखो जाकर बिटकॉइन भी काफी डाउन है। चलिए, ये इनका कहना है। उसके बाद अब ब्यूटीफुल लाइफ का कहना है, फाइनली मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड 2 साल से होल्ड था, पूरा रिडीम कर दिया 1% प्रॉफिट पे। मेरा स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो जब अपने लाइफ टाइम हाई पे था उससे अभी भी ऑलमोस्ट 4-5% डाउन है, जितना टोटल लाइफ टाइम हाई पे था मेरा क्वांट स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट, अभी भी 4-5% डाउन है और मैं अभी भी उसके अंदर बना हुआ और बेच रहे हैं लोग, फंड्स बेच रहे हैं। चलिए आगे, टाटा स्मॉल कैप फंड मैनेजर की एमकेबी, पता नहीं एमकेबी की क्या मतलब है। देन हमारे पास जसराज जी का कमेंट है, आप लोगों ने लॉन्ग टाइम के नाम पर स्मॉल कैप में फंसवा दिया। भाई लॉन्ग टाइम के नाम पे फंसवा दिया, लॉन्ग टाइम तक आप बने कहाँ हो? लॉन्ग टाइम का मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टाइम का मतलब होता है मिनिमम 5 इयर्स प्लस, 5 से ऊपर। और ये लार्ज कैप कैटेगरी के लिए या लार्ज मिड का मिक्स कैटेगरी के लिए। जब हम मिड या स्मॉल कैटेगरी की बात करते हैं तो 8+ इयर्स होता है लॉन्ग टाइम। और 1 साल से इन्वेस्टमेंट करके अगर आप रोने लगते हो तो इसमें किसी और की गलती है? आपके नुकसान में सिर्फ आपकी गलती है। चलिए नीचे आते हैं, हर्ष जी का है, मैं तो भाग रहा हूं मंडे रिडीम। मंडे को ये पूरा रिडीम मार देंगे, भाग रहे हैं ये कह रहे हैं। मोहित जी कह रहे हैं, मैंने तो एफडी बना ली 8.2% पे SCSS में। देखिए, अब यही जो सारे लोग जो पूछते हैं या ये जो बातें होती हैं कि इतना सिंपल है, इतना आसान है, बस इन्वेस्टमेंट करना है और लंबे समय तक बने रहना है, तो बस इतना सा काम तो हो नहीं पा रहा है। इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने फंसवा दिया, टाटा स्मॉल कैप गाली दे रहे फंड मैनेजर को, पूरा रिडीम कर रहे हैं क्रिप्टो जैसा हाल। तो अलग अलग थॉट्स दो अलग अलग लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, उनका मैंने सार आपको यहाँ पे दे दिया, सारांश आपको बता दिया कि क्यों इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बन पाता है लोगों का। क्योंकि कहने को सब लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, कहने को सबका 20 साल का गोल रहता है, कहने के लिए सबका ऐसा रहता है कि 3 साल तक 0 रिटर्न बनेगा तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन 1 साल के 0 रिटर्न के, फिर वो भी नहीं कि निगेटिव में 20% डाउन है, ऐसा भी नहीं है, 0 रिटर्न है, बस 4-5% होगा, किसी का डाउन हो सकता है, नहीं तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। अभी स्मॉल कैप के अंदर में भी इंडेक्स डाउन है 10-11%, लेकिन एक्टिव फंड्स अपने पीक से उतना डाउन नहीं है, 5%, 6%, 7% तक डाउन है। हाँ, कुछ फंड्स हैं जो कि 10-10% तक डाउन है, लेकिन एवरेज जो कैटेगरी एवरेज स्मॉल कैप फंड्स का, एक्टिव फंड्स का रिटर्न है निगेटिव में, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है,
1-2% डाउन निगेटिव में। तो ऐसा भी नहीं है कि 20% नीचे है, फ्लैट है, तभी भी इन्वेस्टर्स का 1 साल वेट नहीं कर पाए जीरो रिटर्न में इन्वेस्टर। और अगर 2 साल या 3 साल का जीरो रिटर्न का फेज हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कितने % इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर या इक्विटी फंड्स के अंदर टिक पाएंगे? यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो इतने ज्यादा इनको क्विक मनी चाहिए कि 1 साल का भी जीरो रिटर्न बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जब हम स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो 2-3 इयर्स के भी जीरो रिटर्न बन सकते हैं। अगर एक 5 इयर्स का हम पूरा पैक उठाते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपका 4 इयर्स तक जीरो रिटर्न बने, लेकिन 5th इयर्स में जरूर ऐसा 1 साल आएगा। मतलब इन 5 सालों में हो सकता है 4 साल जीरो बने रिटर्न या निगेटिव में भी बन जाए, लेकिन कोई 1 साल ऐसा जरूर आएगा जिसमें जबरदस्त रिटर्न जो बनेगा और वो पूरे के पूरे 5 साल को कवर अप कर देगा। तो एक तो इक्विटी ही ऐसे काम करती है और इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप तो ऐसे ही काम करती है। तो यहाँ पे सारे लोगों के लिए मेरी तरफ से जो भी लोग के अंदर इस तरीके की सोच चल रही है, तो यहाँ पे डर इतना ये जो है ना, आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, सबसे पहला रीजन इसका तो ये हो जाता है कि आपने अपना एसेट एलोकेशन सही नहीं रखा है। इसी कारण ये सारी परेशानी आ रही है। आपका शॉर्ट टर्म का पैसा आपने डाल दिया है इक्विटी के अंदर, खासकर स्मॉल कैप्स के अंदर। यही सबसे बड़ा आपने यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा कर लिया अपने लिए। एक तो इक्विटी में, ऊपर से स्मॉल कैप में, और डाल दिया आपने शॉर्ट टर्म का पैसा। अगर आप पिछले 5 साल से भी इन्वेस्टेड होते तो आप में से किसी को कोई जिस तरीके का पैनिक सिनेरियो पिछले 1-1.5 हफ्ते में क्रिएट हो गया है, कोई भी मिनिमम 5 साल वाला भी इन्वेस्टर होगा वो इस तरीके का पैनिक नहीं करेगा। जो इन्वेस्टर 1 साल पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं, 6 महीने पहले वाले भी प्रॉफिट में होंगे। जो ये 1 से 1.5 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट यहाँ पे वही इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तो आप सबके लिए एक ही राय है, या तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि स्मॉल कैप में आप वही पैसा डाल रहे हैं जो 8-10 साल कम से कम नहीं कुछ करना है, और आपको समझना होगा कि 3 साल 2 साल भी समय आ सकता है ऐसा कि 2 साल 3 साल तक भी जीरो रिटर्न बने, उसके बाद 1 साल में आपको हेवी रिटर्न मिलके सारा कवर अप हो जाए। तो ऐसे में आप अगर या तो इस चीज को आप समझ लीजिए और वैसे ही आप काम कीजिए, या फिर मैं फिर से कह रहा हूं, पिछली बार मैंने कहा था तो काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग डिमोटिवेट करने, ये वीडियो डिमोटिवेट करने वाला है। ये डिमोटिवेट नहीं करने वाला है, ये इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने वाला वीडियो है। या तो आप इस चीज को समझिए कि अभी आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं एनएवी, और जब वो साल आएगा, 2026 हो वो साल या 2027 हो वो साल, जहां पे स्मॉल कैप में बुल मार्केट आएगा, एंड देन एक ही साल के अंदर बहुत तगड़ा पैसा बन जाएगा और कवर अप हो जाएगा सारा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अभी एनएवी एक्यूमुलेट करो, जब रैली आएगी तो फिर जंप मिलेगा आपको यूनिट्स में। अब या तो आप इस तरीके से करो, इंतजार करो, या फिर आप करो क्या, बेचो नुकसान में ही और चले जाओ एफडी के अंदर, डेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। 2 चीज आप कर सकते हो, या तो आप इंतजार करो और एक्यूमुलेट करो, या फिर बेच के चले जाओ एफडी के अंदर, डेट के अंदर। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। कहीं कितना भी कुछ भी निगेटिव उल्टा सीधा कमेंट करने या निगेटिव कुछ भी बातचीत करने, निगेटिविटी फैलाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप समझते नहीं हो। जब भी मार्केट में रैली होती रहती है, आप समझते नहीं हो कि रैली भी मार्केट का एक फेज है, और ये क्रैश सिनेरियो, बियर सिनेरियो जो है वो भी मार्केट का एक फेज है, कंसोलिडेशन भी मार्केट का एक फेज है। और रैली कम होगा, कंसोलिडेशन, क्रैश, बियर मार्केट ये ज्यादा होगा। 10 दिन या 10 साल मैं कह लूं, 10 साल में 8 साल आपको समझो आपका मार्केट सपाट ही रहेगा, नीचे ऊपर करता रहेगा, 2 साल में ही पैसा बनेगा जो बनना है। लॉन्ग टर्म में यही होने वाला है। इस चीज को आप नहीं समझो तो आप जितनी जल्दी चेंज कर लो अपना एसेट क्लास, वही बेहतर है।